नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सूत्र या एक ऐसी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको अप्लाई करने पर छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा जो गुणा है बड़ी ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में, चुटकियों में हल आप आराम से कर सकते हैं। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुणा भाग सवाल को हल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि हम छोटी क्लासों में ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से करते आए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए, ज्यादा टाइम से बचने के लिए हमको एक ऐसा सूत्र या एक ऐसी विधि चाहिए जिससे गुणा हम बड़ी आसानी से कर सके। तो इसी क्रम में सूत्र निखिलम जो है बहुत ही आसान विधि है। इससे हम बड़ी आसानी से किसी भी गुणा को कर सकते हैं। इस गुणा को करने से पहले मैं आपको आधार और उपाधार, ये दो चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। देखो, आधार उपाधार क्या होता है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 12। क्या? 12। अब मैं पूछूंगा आपसे कि 12 किसके आसपास है, तो आप कहोगे 10 के आसपास है। तो 10 जो है इसका क्या हो गया? आधार। मैंने कहा 105। 105 किसके आसपास है, तो आप कहोगे सर 100 के आसपास है। तो आधार कितना हो गया? 100। मैंने कहा 98, 98 किसके आसपास है? 100 के आसपास है। तो आधार कितना हो गया? 100। मैंने कहा 998, 998 किसके आसपास है? 1000 के आसपास है। तो आधार कितना हो गया? 1000। तो आधार जो है वो क्या क्या हो सकता है? 10, 100, 1000, 10,000। अब आते हैं उपाधार। उपाधार जो होता है वो 10, 100, 1000 इनके बीच में हो सकता है। जैसे मैंने कहा 52। अब 52 किसके आसपास है? 50। 50 क्या हो गया? उपाधार। ये उपाधार जो है 10 और 100 के बीच में, आपने देखा, तो उपाधार हो गया 50। जैसे मैंने कहा 598। अब 598 किसके पास है बताओ? 600 के आसपास। तो 600 यहाँ पे आधार नहीं है, क्या है? उपाधार है। ये किसके बीच में है? 100 और 1000 के बीच में। ठीक है, तो उपाधार कितना हो गया? 600। ठीक है। अब एक उपाधार अंक और आता है। उपाधार अंक, जैसे उपाधार 600 है तो उपाधार अंक हो जाएगा 6। ठीक है। जैसे मान लो उपाधार 50 होता तो उपाधार अंक कितना हो जाता? 5। समझ में आपके? और डिटेल से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। गुणा करते हैं, आधार वाला गुणा हम करते हैं यहाँ पे कि आधार से गुणा कैसे कर सकते हैं। देखो, एक छोटा सवाल मैं आप लिखता हूं। जैसे मान लो 12 गुना आपको 15 से करना है। ये छोटा सा शुरुआत के लिए आपको बता देता हूं। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखो 12, यहाँ पे लिखो 15। ठीक है। इसका जो 12 गुना 15 है, इनका आधार कितना है बताओ मुझे? 10। क्योंकि संख्या किसके आसपास है? 10। और इसमें कितना अंक है? 0 है। इसमें आधार में एक 0 है। इसका बहुत महत्व है, मैं आपको बताऊंगा क्यों महत्व है। सबसे पहले 12 को ऐसे लिखो और 15 को ऐसे लिखो। यहाँ पे लिख दो प्लस का 2, यहाँ पे लिख दो प्लस का 5। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो 12 है 10 से 2 ज्यादा है, 15 है 10 से 5 ज्यादा है। इस लाइन ऐसे कह दो और इसका 2 पार्ट कर दो, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, या तो इन दोनों को हल कर लो या इन दोनों को हल कर लो, एक ही बात है। 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 आएगा, 12 में 5 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 17 ही आएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। इनको बोलते हैं विचलन। ये बगल में लिखा है ना मैंने, इनको विचलन बोलते हैं। इन दोनों को गुणा करो तो 5 दूनी क्या आ गया? 10। अब यहाँ पे दोस्तों एक खास बात याद रखनी है। आधार में जितनी 0 है, आधार हो या उपाधार हो, उसमें जितनी 0 है ना, उतने ही अंक की संख्या यहाँ पे आ सकती है। उससे ज्यादा अंक की संख्या नहीं आ सकती। तो इसमें तो एक 0 है, तो यहाँ पे भी एक अंक की संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे? केवल 0 को रखेंगे और इस वाले एक को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 180। ठीक है। एक और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 998 गुणा 997, ये हमने किया। अब जानते हैं इसका आधार कितना होगा? इन दोनों संख्याओं का आधार होगा 1000, क्योंकि 1000 के आसपास है। कितनी 0 है इसमें? 3 0 है। ठीक है। मैं करता हूं 998 ऐसे लिख दिया, 997 ऐसे लिख दिया। ये कितना कम है बताओ? 2 कम है। कितना कम है? 2। लेकिन यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 0 0 2, क्योंकि यहाँ पे आधार में कितने 0 है? 3 0 है। तो मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे -003। यहाँ पे आप -2 भी लिख सकते हो, -3 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखोगे तो एक फायदा होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अब 2 पार्ट कर लो, या तो इसको हल कर लो या इस और इसको हल कर लो। 998 में से 3 घटाओगे तो भी 995 आएगा।
997 से 2 घटाओगे तो भी 995 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे संख्या आनी चाहिए साहब कितने अंकों की, 3 अंक की। कितने अंक की आई बताओ, 1 अंक की आई, तो 2 अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ दो, तो ये आ गया हमारा 9, 95, 0, 0 और 6, ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो ऐसे हम आधार की सहायता से आराम से कर सकते हैं। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं, देखो आधार से ही, मान लो ये आ गया 999 गुणा 1001 आ गया मान लो, तो फिर से इनका आधार कितना है बताओ, आधार वही है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 999, यहाँ पे लिखो 1001, यहाँ पे लिखोगे आप -001, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे +001, क्योंकि एक ज्यादा है यहाँ पे एक कम है, दो पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो या तो स्क्वायर कर लो या स्क्वायर कर लो, हर स्थिति में क्या आएगा, 1000 ही आएगा। अब इन दोनों को गुणा करो, एक एकम एक, एक एकम एक, और चिन्ह प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे 3 अंक की संख्या आनी चाहिए, मैंने कहा था ना 3 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस का नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक इधर भेजेंगे, और वो एक अंक किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा, जितना इसका आधार है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक अंक मैंने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 999 बच गया। ठीक है, और 1000 भेज दिया मैंने यहाँ पे एक अंक, और माइनस तो ये है ही, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 999 ये है, और यहाँ पे कितना बच गया, 999, तो हमारा उत्तर आ गया 999, 999, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम उपाधार की सहायता से मैं आपको बताता हूं उपाधार से कैसे करते हैं। उपाधार जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 52 इंटू 48, ठीक है, यहाँ पे लिखो उपाधार कितना आ जाएगा बताओ मुझे, उपाधार आ जाएगा 50, कितना, 50 उपाधार, क्योंकि ये 50 के आसपास है। और उपाधार अंक की मैं बात करता हूं तो उपाधार अंक कितना है बताओ, 5 है। अब मैं इसको हल करता हूं, 52 लिख दो यहाँ पे 48 लिख दो, प्लस का कितना 02, माइनस का 02। अब इसको हल करें, इसको हल कर लो चाहे इसको हल कर लो, हर स्थिति में कितना आएगा, 50 आएगा, और इन दोनों को गुणा करो, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस गुणा माइनस क्या आता है, माइनस आता है। कितने अंक की संख्या आनी चाहिए बताओ, यहाँ पे एक अंक की ही आनी चाहिए, और एक अंक की ही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, उपाधार में इसको हमको गुणा और करना है, किससे करना है, उपाधार अंक से, किससे करना है, 5 से। तो ये आ गया 250 और यहाँ पे -4, लेकिन यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक भेजेंगे। ठीक है, तो एक का यहाँ पे भेजेंगे तो किसके बराबर होगा, वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसमें एक जीरो है, तो एक हाथ से 10 के बराबर जाएगी इधर। यहाँ पे कितने गई थी, 1000, क्योंकि इसका आधार कितना था, 1000 था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बचेगा 249, और यहाँ हो जाएगा 10 - 4, तो हमारा उत्तर आएगा 249 6, 2496, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उपाधार से एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे लिख दिया जैसे 502 गुणा 505, उपाधार कितना है बताओ, इसका उपाधार है 500, और उपाधार अंक की बात करें तो उपाधार अंक कितना है, 5। अब देखते हैं इसको, 502 यहाँ पे लिख दिया मैंने 505, प्लस का 02, प्लस का 05, इनको हम हल करेंगे तो हर स्थिति में कितना आएगा, 507 आएगा। इधर 5 दूनी 10, प्लस गुणा प्लस प्लस ही आता है, 2 अंक की संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या पहले से ही है। अब इसको गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे बताओ, 5 से, उपाधार अंक से, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, देखो 5 × 7 = 35 का 5 का हासिल की 3, ये 3 आ गया, 5 × 5 = 25 और ये 10, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी मतलब गुणा को सूत्र निखिलम से कर सकते हैं। आधार उपाधार ऑटोमेटिक आप जांच कर सकते हैं, 10, 100 और 1000 के बीच में आया तो उपाधार है, और 10, 100, 1000, 10,000 इतना आया तो क्या है, वो आधार है। यहाँ पे उपाधार से एक बात याद रखनी पड़ती है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है इसमें जो संख्या आती है उसको उपाधार अंक से और गुणा करना पड़ता है, इतना सा ही ये है, बड़ा ही आसान है। वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए भी नहीं हो, पुराने भी हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कीजिए ना यार, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, नई वीडियोज आपके लिए लेके आता रहता हूँ इसी प्रकार।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।